एक छोटी सी नाव विशाल सागर में तैरती हुई। कबीर की नज़र में ये हमारे जीवन के सफ़र जैसा है। समंदर की उठती गिरती लहरों की तरह हमारे जीवन में भी तो उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कामयाबी तो कभी नाकामी, कभी सेहत तो कभी बीमारी, कभी दौलत तो कभी कड़की। कभी नीले गगन के तले हमें एक शांत शीतल सागर मिलता है, तो कभी गहरे उमड़ते बादल, तूफान और बवंडर। अब सवाल ये है, इस जीवन सागर के सफर में हम किस पर सवार हैं? क्या है ये नाव? हमारा ये नाजुक सा तन मन, इतना नाजुक कि कबीर कहते हैं ये कागज का बना है। कागज की ये नाव में पत्थर भरिया भार, हल्के हल्के तिर गए डूबे जिनसिर भार। अब ये पत्थर से कबीर का क्या इशारा है? हम पर समाज और परिवार का दबाव, कभी कभी दोस्तों का भी, कामयाब होने का दबाव, खूबसूरत होने का दबाव, स्मार्ट होने का दबाव। नाव में भार शायद वो सभी चीज़ों से भी आता है जिन्हें लोग मेरा मेरा कहते हैं, जिन्हें वो हर हाल में छोड़ने के लिए राजी नहीं, जैसे धन, जायदाद, वस्तुएं, जैसे लोग, रिश्ते और उनसे जुड़ी यादें और गिले शिकवे, जैसे हमारी पहचान और उनसे जुड़ी नफरतें और घमंड। एक बेचारी नाव पर इतने बड़े बड़े पत्थरों का बोझ, क्या हम हल्के हो सकते हैं? कबीर कहते हैं, जो तुम आओ हल्का होकर, तजो मान का भार, ऐसी रहनी रहो मेरे दोस्त, तो भव से उतरो पार। एक हल्की नाव, एक हल्का तन मन, इस जिंदगी के सफर में हमारा सबसे बढ़िया साथी बन सकता है। दरअसल ये जीवन का सफर एक खेल के माफिक है। इसमें कई संकट आएंगे, लेकिन हम होशियारी के साथ खेलें तो कई साथी भी। अब दूसरा संकट ये कि हमने नाव में किन साथियों को ले रखा है। कबीर कहते हैं कि हमारे साथ कुछ बदमाश बैठ गए हैं, जो नाव में गुंडागर्दी और फसाद कर रहे हैं, रंगरलियां मनाने पे तुले हैं। कागज की ये नाव है, गहरा है समंद, कहे कबीर कैसे तिरोगे 5 कुसंगी संग। अब कौन है ये 5 कुसंगी? कबीर की माने तो हमारी 5 इंद्रियां, ये कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श। ये हमको बहकाती हैं, ललचाती हैं, लत लगवाती हैं। इनके चक्कर में पड़ना खतरे से खाली नहीं। इनकी हम मानते रहे तो हम भटक सकते हैं, कभी इस इच्छा के पीछे तो कभी उस चाहत की ओर। हमारा ध्यान कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन कबीर ये भी कहते हैं कि इन 5 बदमाशों को राजी किया जा सकता है, उनसे दोस्ती करके। यदि हमारी इंद्रियां हमारी सखियां बन जाएं तो फिर हम बिना किसी लगाव और लालच के जिंदगी के नज़ारों और अनुभवों का स्वाद चखेंगे और हमारी नैया शांति और मस्ती में तैरने लगेगी। अब समुंदर के सफर में हमें यदि एक काबिल माझी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। एक गुरु जो रास्ता जानता हो, नाव चलाने का सही तरीका जानता हो। लेकिन अगर हमारा गुरु ठग निकला तो बाहर बंदा और भीतर गंदा। मुंह पर ज्ञान की बातें और हमदर्दी का पाखंड, लेकिन हृदय में छल और स्वार्थ। और देखते देखते हम भी उसके लालच की जाल में फंस गए तो बाप रे भारी संकट। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बापुरे चढ़ी पत्थर की नाव। तो एक ईमानदार माझी ढूंढिए। कबीर तो ये भी कहते हैं, ये सब गुरु हैं हद के, बेहद के गुरु नाही। बेहद आपे उपजे,
अनुभव के घर माही। यानी एक गुरु हमारे भीतर मन में भी है, हमारे अपने अनुभव से जागा विवेक। तो नैया के चप्पू आप कौन से माझी के हाथ सौंपेंगे? खूब ध्यान से और परख से तय करना। अब चलिए सागर के इस रूपक में कुछ और गहरा उतरते हैं, क्योंकि कबीर की कविता में अक्सर जो बाहर है वो भीतर भी है। हर दम उमड़ता ढलता ये सागर हमारा मन भी तो है। जब मन का मौसम बिगड़ने लगता है तो हम विचलित होने लगते हैं। मन में चिंताओं के गहरे भंवर बनते हैं, इच्छाओं की लहरें जोर जोर से उठने लगती हैं। मन सागर मनशा लहरी, डूबे बहुत अचेत, कहे कबीर वो बच गए जिनके हृदय विवेक। अब यदि हमारे हृदय में विवेक होगा तो शायद हम डूबने से बच सकते हैं। इन बादलों से घबराने के बजाय इन्हें देखा भी जा सकता है, इस विश्वास के साथ कि बादलों की फितरत ही है बरसना और फिर बिखर जाना। खोटे विचार और हमको सताने वाले जज्बात और फीलिंग्स, इनके काले काले बादल हमारे मन में आएंगे, लेकिन गुजर भी जाएंगे और छिपा हुआ सूरज फिर निकल आएगा। तो सबसे अहम सवाल ये है कि इस सफ़र में हम खुद कैसे मुसाफिर बनते हैं। हमारा रवैया खुद एक संकट या साथी साबित हो सकता है। अब हम बीच सागर में चप्पू चलाना छोड़कर सो गए तो कबीर कहेंगे, घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। हमारी आंखें खुली भी हों तो भी हम एक प्रकार से सो ही रहे होते हैं, क्योंकि जब कोई अवसर हमारे सामने आता है तो हम उसे पहचान नहीं पाते और दुनिया के निराले नज़ारे देखना हम चूक जाते हैं। इस मन सागर में छिपे हीरे मोती हमारे हाथ नहीं आते। तो कबीर कहते हैं, जागो खोजी बनो, मरजीवा बनो। मरजीवा वो जो खुद के सागर जैसी गहराइयों में डुबकी लगाकर हीरा खोजता है। मैं मरजीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की तामे वस्तु अनेक। पर खुद को देखना आसान नहीं। हम या तो अपने परेशानियों का दोष दूसरों में ठहराते रहते हैं, अपनी गलतियां नहीं देख पाते और घमंडी बन जाते हैं, या फिर उल्टा हम अपने आप को दूसरों से छोटा मान खुद को कोसते रहते हैं और अपनी ताकत को नहीं पहचान पाते। तो ज्ञान और मुक्ति का वो बेशकीमती मोती उसके ही हाथ लगेगा जो निडर होकर अंतर मन के सागर में खोजता हुआ खुद को पहचान पाए। तो क्या आप इस समुंदर में उतरने के लिए तैयार हैं, जिसमें आपकी नाव लहरों में गोते खाती हुई भंवर में फंसेगी, या फिर नीले गगन के तले बल खाती हुई हो जाएगी भवसागर के पार?